अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने व्लॉग का आगाज़ चांद रात से कर रही हूँ। आज माशाल्लाह चांद रात है, लेकिन ये चांद रात 11:30 बजे नज़र आया। हमारे घर इर्द गिर्द जितनी भी लड़कियां थीं जिनसे मैं मेहंदी लगवाती थी वो सारी की सारी अंगेज थीं। लिहाजा हमें मजबूरन मैं और मेरी बेटी हम पार्लर आ गए हैं। और ये रात 1 बजे का वक्त है। पार्लर में रश काफ़ी गहमा गहमी थी। लोग कोई मेहंदी लगवा रहे थे और कोई अपने काम करवा रहे थे। हम में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि सुबह ईद होगी, इसलिए तमाम लोगों ने तरावी पढ़ी और मैंने भी सहरी के लिए तैयारी की, आटा वगैरह गूंदा। सब लोगों ने तरावी वगैरह पढ़ ली, लेकिन अचानक रात 11:30 बजे जो है वो चांद रात हो गई। तो इसीलिए गहमा गहमी और अफरा तफरी मच गई। किसी के कपड़े प्रेस नहीं थे तो किसी ने मेहंदी नहीं लगवाई थी। और जब हमारी वापसी हुई तो रात 2 बज चुके थे और इस तरह से हमने मेहंदी लगवाई और माशाल्लाह मेहंदी बहुत अच्छी लगी। माशाल्लाह से ईद के दिन का आगाज़ हो चुका है और रवायती सवैयाँ बनाने की बजाय आज हमने पराठे का नाश्ता किया। और उसके बाद मैंने सारी सफाई की और अब मैं दोपहर के लिए खाना तैयार करी हूँ। मटर गोश्त, यानी अचानक आने वाली ईद के पहले दिन का आगाज़ हो चुका है। अच्छा, मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अचानक आने वाली ईद मुबारक हो। हम समझ रहे थे कि आज रोज़ा होगा, इसलिए बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए सुबह सुबह उठ के मैंने सारी सफाई सुथराई की, डस्टिंग की, नई बेडशीट चेंज की। अच्छा, बेडशीट मैंने कौन सी डाली है, मैंने ईद के लिए स्पेशली कंफर्टर वाली ये बेडशीट ली थी। देखिए आपको कैसी लगी। ये मैंने बिछाई है। और इसके अलावा मैं समर के लिए कपड़े जो बनाए थे तो उन्हीं में से मैंने एक सूट जो है ईद के लिए निकाला कि मैं ईद के दिन ये पहन लेती हूँ। पहले दिन मैंने ये सूट पहना है। ये मैंने समर के लिए बनाया था, लेकिन चलें ईद के दिन के लिए काम आ गया। अभी मैं ये सब कुछ कर रही थी कि बेटी अपनी फैमिली समेत आ गई और उनके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, ट्रे सेट कर रही हूँ। तो मीठी मीठी ईद की मीठी मीठी सारी चीज़ें होती हैं। स्वीट्स भी मीठी होती हैं, शीर खुरमा, दूध सवैयाँ वगैरह, ये सब कुछ मीठा ही होता है। अच्छा, बेटी के जाने के बाद मैंने बाकी काम निपटाए और अब मैं आपको अपने ईद ड्रेसेस दिखाती हूँ जो ईद के लिए स्पेशली मैंने बनवाए हैं। ये लाइमलाइट का सूट है और ये 2 पीस था। ये देखिए इसकी डिज़ाइनिंग मैंने इस तरीके से की है। इसका गला वगैरह ऐसे बनवाया है और इसके साथ शेफून दुपट्टा था। और जो है ट्राउज़र मैंने लिया है और फिर उसकी डिज़ाइनिंग मैंने इस तरीके से की है। और टेलर ने भी मेरा साथ दिया है और उसने बहुत मज़े से बनाया। अच्छा, इसका बैक साइड देखिए, तो बैक साइड जो है फ्रंट से ज़्यादा मज़े का है। तो ये सूट मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके अलावा मैंने दूसरा सूट जो बनाया है वो मैंने बनाया है बीच डे का। ये 3 पीस सूट था। इसकी कैटलॉग पे ऐसा ही गला बना हुआ था और ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी थी, तो सेम उसी को फॉलो करते हुए मैंने इस तरीके से बनाया है। अलबत्ता शलवार में मैंने डिज़ाइनिंग की है और इसके पांचे मैंने इस तरीके से बनाए हैं। तो दोनों सूट लाइमलाइट के और बीच ट्री के बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा, दोपहर का खाना खाने के बाद हमने कहा कि चलें सबसे ईद मिलने चलते हैं। तो जी, ईद मिलने के लिए अब हम जा रहे हैं सिटी की तरफ। हम सिटी की तरफ जा रहे हैं और मौसम देखिए कितना हसीन हो रहा है। आसमान पे बादल छाए हुए हैं और इर्द गिर्द जो है आपको इक्का दुक्का ही लोग नज़र आ रहे होंगे। बहुत कम लोग थे जो बाहर निकले हुए थे। दूसरे और तीसरे दिन फिर भी थे, लेकिन पहले दिन बहुत कम लोग थे। अच्छा, हम जा रहे हैं सिटी की तरफ, ईद मिलने जा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरह के मौके हों और आप किसी के घर ईद मिलने जाएं। बहन भाइयों का बहुत प्यारा और बहुत मीठा रिश्ता होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है कि लोगों से इस तरह मेल जोल रखो कि अगर जिंदा रहो तो तुमसे मिलना चाहें और अगर मर जाओ तो तुम्हारे लिए रोएं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं भाई के घर। और भाई के घर चूँकि अम्मी मौजूद थी तो इसलिए सबसे पहले हम भाई के घर गए हैं। यहाँ पे अम्मी से भी ईद मिले, सबसे मिले। और ये जी इस दौरान हो चुका है शाम का वक्त। अब हम चाय इंजॉय कर रहे हैं। चाय बहुत अच्छी लगी और भाभी ने बीफ बिरयानी बहुत मज़े की बनाई थी। और भाई के घर से अब हम आ चुके हैं बहन के घर। बहन के घर हम ईद मिलने के लिए आए हैं और यहाँ सब लोगों से ईद मिले हैं। यहाँ से फिर हम दूसरी बहन के घर गए हैं, उनसे भी ईद मिले हैं। और इनसे ईद मिलने के बाद अब हमारी हो रही है घर वापसी और वापस अब हम घर जा रहे हैं। सबसे मिलते मिलते हमें रात हो चुकी थी।
ये मेरे ईद के पहले दिन की एक्टिविटीज़ रहीं और मैं कह सकती हूँ कि ईद का पहला दिन मेरा बहुत ज़्यादा भरपूर गुज़रा, सबसे मिलते हुए और एंजॉय करते हुए। अब ये ईद का दूसरा दिन है और ईद का दूसरा दिन बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत दिन था। आज सिर्फ आसमान पे बादल नहीं छाए रहे, बल्कि बारिश भी शुरू हो चुकी है। बहुत मौसम हसीन हो चुका है और गर्मी का जोर, जो कोई थोड़ी बहुत गर्मी थी, उसका जोर टूट चुका है और बहुत मज़े की रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। इस हसीन मौसम को देखते हुए मैंने सोचा कि आज ट्रेडिशनल डिश छोला बनाया जाए, लिहाजा मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं किचन का रुख करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत हसीन मौसम हो चुका है। ये देखिए, मैंने मूंग और चावल भिगो दिए हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ शोला। आजकल मेरा गला कुछ ख़राब है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा गार्गल भी कर लिए जाएं। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा। अच्छा, इसके साथ ही अब हो रही है शोले की तैयारी। ये बहुत मुश्किल और मेहनत तलब डिश है, लेकिन जब आपने खाना ही बनाना है और मौसम भी बहुत ज़्यादा हसीन हो रहा हो, तो क्यों ना ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसे सब इंजॉय करें। तो इसीलिए मैं तैयार कर रही हूँ शोला। बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत तलब डिश है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जब आपने खाना बनाना है तो क्यों ना ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसे सब इंजॉय करें। और वैसे भी फ़ीमेल की कोई छुट्टी नहीं होती, चाहे ईद हो, चाहे संडे हो, उन्होंने हर हाल में काम करना होता है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि कोरोना जैसी वबा ख़त्म हो जाए, ताकि पहले जैसी रौनकें बहाल हो जाएं, क्योंकि अब पहले जैसी रौनकें बिल्कुल भी नहीं है। जी, ये मेरा शोला जो है रेडी हो चुका है। अब मैं पका देने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त सी डिश है और जब तैयार हो जाती है तो आप खाते हैं। तो अगर आप अरब कंट्री में रहे हों, तो जिस तरह से अरब कंट्री की हरीस है, ये बिल्कुल ऐसे ही डिश है। बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। मैं कह सकती हूँ कि ईद का दूसरा दिन मेरा इस तरीके से गुजरा है। और ईद के दूसरे दिन जो हैं, हम कहीं भी नहीं गए, अलबत्ता शाम के करीब करीब बेटी आ चुकी थी, तो एक दफ़ा से हमारी फिर से रौनक बहाल हो गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। अभी हम दोपहर का खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा ईद का दूसरा दिन गुजरा। ये जी, आज ईद का तीसरा दिन है। कल तक आसमान पे बादल छाए हुए थे और बारिश हो रही थी, और अब देखिए, आसमान बिल्कुल साफ तो नहीं कह सकते, आसमान पे बादल छाए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ धूप निकली हुई है। इसलिए मैं आ चुकी हूँ पिकेट पॉइंट। बाकी तमाम शॉप्स बंद थी और यहाँ ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ भी रश ना होने के बराबर था। इक्का दुक्का आपको लोग नज़र आएंगे। मैं इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हूँ और देख रही हूँ कि बर्तन बहुत अच्छे आए हुए हैं और बर्तनों का स्टॉक बहुत ज़बरदस्त था। अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी ज़रूरत होगी मैं यहाँ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बर्तनों की बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है। अच्छा, ये जी हमारी छोटी मोटी शॉपिंग थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम आ चुके हैं पेमेंट करने के लिए। कैशियर के पास हमारा बिल वगैरह बन रहा है। सबको पता है पिकेट में किस तरीके से बिल बनता है और सीएसडी में किस तरीके से बिल बनता है। यहाँ पे बाकायदा जो है चेक किया जाता है और उसके बाद बिल बनाया जाता है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखाती हूँ कि देखिए, रश ना होने के बराबर है। सिर्फ हम थे और एक दो लोग और थे। तो ये रौनक के, ये जो खूबसूरती हैं, अल्लाह करे एक दफ़ा से फिर लौट आएँ और सारी चीज़ें एक दफ़ा से फिर से अच्छी अच्छी हो जाए। ये देखिए ना, लोग ना होने के बराबर। अच्छा, मेरी जो छोटी मोटी शॉपिंग थी जो मैंने की है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, बहुत कम चीज़ें हैं, बस ज़रूरत की ही चीज़ें हमने ली हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो बाम है, ये करछी का जो बाम मिलता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छा बाम है जब आपको नज़ला ज़ुकाम वगैरह की शिकायत हो, तो इसलिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब ईद का चूँकि तीसरा ही दिन है और अब भाई के घर हमारे दावत है, इसलिए छोटी गुड़िया को मैंने तैयार किया है। तो बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि देखिए मेरी नन्ही गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। भाई के घर रात की दावत है, इसलिए तैयार होते होते जी मगरिब की नमाज़ पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया, और अब हम जा रहे हैं भाई के घर की तरफ। आसमान देखिए, इस वक्त आसमान पे बादल छाए हुए हैं और इस वक्त हो रही है मज़े की बारिश, जबकि सुबह बिल्कुल धूप थी। आपको मैंने दिखाया था कि सुबह कितनी धूप थी, और इस वक्त देखिए आसमान पे मज़े के बादल भी छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और इसी बारिश में हम जा रहे हैं भाई के घर की तरफ। भाई के घर की तरफ जा रहे हैं तो आपके साथ में एक अच्छी सी बात शेयर कर लेती हूँ कि जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे
करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फ़र्क नहीं आता। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी औकात याद रखनी चाहिए। हम जा रहे हैं भाई के घर की तरफ, और ये भी याद रखिए कि वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। बस इन्हीं बातों बातों में हम पहुंच चुके हैं भाई के घर, और मैंने भाभी से कहा कि आइए मुझे बताइए कि आज आपने क्या क्या बनाया है। तो ये जी उन्होंने बीफ पुलाव बनाया है, मज़ेदार सी उन्होंने चिकन बनाई है, और इसके अलावा उन्होंने क्या बनाया है देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने बनाए हैं कोफ्ते। तो ज़बरदस्ती उन्होंने हमारे लिए दावत की है। हमारे अलावा उन्होंने अपनी सिस्टर्स को भी इनवाइट किया था, तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए मेरी भाभी का किचन। अब जी खाना सर्व करने का वक्त आ चुका है। चूँकि मेरी अम्मी जो हैं वो बीमार रहती हैं, तो इसीलिए मैं अम्मी का साथ दे रही हूँ। हम लोग पहले खाना खा रहे हैं और बाद में बाकी लोगों के लिए भी खाना लगा दिया गया है। तो मैंने कहा चलिए ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये ईद मिलन पार्टी थी और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई ने सबको इकट्ठा किया है। हम बहनें भी थीं, हम भाई भी थे, और इसके अलावा हमारी कज़न्स वगैरह भी थीं। तो इसलिए अच्छा लगा है कि जब आप सब मिल बैठते हैं, बहुत सी बातें, बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसके साथ साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खाने के बाद स्वीट डिश ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये मीठी मीठी ईद है, तो मीठी मीठी सवैयाँ जो है वो ज़रूर इंजॉय की जाती हैं। इस वक्त सब इंजॉय कर रहे हैं और बहन जो है वो सबको सर्व कर रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मेरी प्यारी सी अमल फातिमा ने कितना अच्छा ड्रेस पहना है और वो कितनी ज़्यादा खुश है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।